हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने हर्टमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए पर्टिकुलर कोई ऑर्गन जो है वो हर्टमानिया में नहीं पाया जाता है। वाटर करंट जो होती है वो फेरिंग्स के थ्रू एंटर करती है, जो कि सी वाटर की डिज़ोल्व ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के आती है। फेरेंजियल वॉल जो होती है वो हाईली वेस्कुलर होती है। इसमें कि ब्लड वेसल्स का रिच नेटवर्क पाया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें गैशियस एक्सचेंज होता है। ब्लड जो है उससे CO2 डिफ्यूज़ हो जाती है, ऑक्सीजन और वाटर जो होते हैं वो अंदर आ जाती है। रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है उसे लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स और पैपिली के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होते हैं वो ब्लड में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए इनकैपेबल होता है। ऐसा मानते हैं कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो वैनेडियम पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन कैपेसिटी जो होती है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। हार्टमानिया के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है। इसके अंदर हार्ट, पेरिकार्डियम, ब्लड वेसल्स और ब्लड इंक्लूड होता है। फर्स्ट हम देखते हैं हार्ट एंड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, इलोंगेटेड और ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है, जो कि लगभग 7 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 मिलीमीटर वाइड होती है। ये अपने दोनों सिरों से बंद होता है। इसके अंदर कलरलेस पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसमें कि कॉप्सेल्स पाई जाती हैं। ये थिक वॉल होती है इसकी, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसमें ब्लड साइनसेस और पाए जाते हैं, जो कि इंटरनली स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा आस्तरित रहते हैं। हार्ट जो है वो पेरिकार्डियम के अंदर पाया जाता है। पूरी लेंथ में इसकी दीवार से अटैच रहता है एक पतली मेसेंट्री लाइक कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप के द्वारा। ये एक सिलेंड्रिकल, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल और पतली दीवार युक्त संरचना होती है, जिसमें स्ट्रेटेड मसल्स पाई जाती हैं। ये पेरिकार्डियम की इनफोल्डिंग के द्वारा बनती है। हार्ट के दोनों सिरे ओपन होते हैं। हमने जैसे कि देखा कि पेरिकार्डियम के दोनों सिरे बंद होते हैं, जबकि हार्ट के दोनों सिरे खुले हुए होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई वाल्व नहीं पाया जाता है, लेकिन एक पियर शेप्ड बॉडी जो होती है वो पेरिकार्डियल बॉडी के बीच में पाई जाती है, जो कि हार्ट में ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करती है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो होता है एलैबोरेट होता है। मेजर ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें डेफिनेट वॉल्स पाई जाती हैं, और जो स्मॉल होती हैं उनमें नहीं पाई जाती हैं। लार्जर ब्लड वेसल्स और उनकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं ये नीचे बताया गया है। फर्स्ट है वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल और सब एंडोस्टाइलर वेसल जो है वो बॉडी की लार्जेस्ट वेसल है, जो कि हार्ट के निचले सिरे या अधर सिरे से उत्पन्न होता है। जहाँ से उत्पन्न होती है वहाँ से सबसे पहले एक स्टाउट वेंट्रल टेस्ट वेसल निकलती है, जो कि टेस्ट के वेंट्रल साइड में सप्लाई करती है। देखो, आप नाम एक बार याद रखना है, नाम याद रहेगा, लगभग उसी पोर्शन में वो ब्लड सप्लाई करती है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वेंट्रल टेस्ट वेसल, तो वो टेस्ट के वेंट्रल साइड में ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद ये बाइफरकेट दो भागों में बढ़ जाती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल ब्रांच, जो कि एंडोस्टाइल की पूरी लंबाई में इसके साथ साथ चलती है। दोनों ब्रांचेज से अनेक पेयर ट्रांसवर्स वेसल्स निकलती हैं, जो कि ब्रेंकियल सैक की दीवार में फैली हुई रहती हैं। एंटीरियर ब्रांच जो होती है जॉइंस टू सर्कुलर वेसल्स एट द बेस ऑफ ब्रेंकियल साइफन। फर्स्ट पेरीफेरेंजियल वेसल, जो कि पेरीफेरेंजियल ग्रूव में जाती है, और सब टेंटिकुलर वेसल, जो कि ब्रेंकियल टेंटिकल्स के बेसिस में जाती हैं। बाद में ये टेंटिकुलर ब्रांच प्रत्येक टेंटिकल में भेजती हैं, और 6 to 8 साइफोनल वेसल्स जो होते हैं वो ब्रेंकियल साइफन में जाती हैं। पोस्टीरियर ब्रांच जो होती है वेंट्रल एओर्टा की, वो इसोफेजियल एरिया में माइनर वेसल्स भेजती है। सेकेंड है डॉर्सल एओर्टा।
एक स्टाउट वेसल है जो कि मिड डॉर्सली उपस्थित होती है, डॉर्सल लैमिना के जस्ट ऊपर की तरफ पाई जाती है। इट्स नॉट कनेक्टेड टू द हार्ट बट कम्युनिकेट्स विद द वेंट्रल वेसल थ्रू 5 to 7 पेयर्स ऑफ ट्रांसवर्स वेसल्स। सर्कुलर पेरिफेरेंजियल सबटेंटिकुलर वेसल्स इनके द्वारा ये जुड़ी हुई रहती है। इसके मिडल पोर्शन से एक न्यूरल वेसल निकलती है जो कि न्यूरल कॉम्प्लेक्स को जाती है। एंटीरियर एंड जो है डॉर्सल एओर्टा का, उससे भी स्मॉल ब्रांचेस निकलती हैं जो कि डॉर्सल ट्यूबरकल और साइफोनल वेसल्स में जाती हैं। ब्रेंकियोविसरल वेसल एक बहुत छोटी वेसल है जो कि डॉर्सल एओर्टा के पोस्टीरियर कंटिन्यूएशन में रहती है। ये आगे जाकर के 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। राइट ब्रांच जो होती है वो छोटी होती है और राइट लिवर लोब में और ईसोफेगस की राइट साइड में सप्लाई करती है, जबकि लेफ़्ट ब्रांच जो होती है वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल है जो कि लंबी होती है और ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और लेफ़्ट गोनेट, लेफ़्ट लिवर लोब की लेफ़्ट साइड में ब्लड सप्लाई करती है। कार्डियोविसरल वेसल ये हार्ट के डॉर्सल लाइन से उत्पन्न होती है और ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट ब्रांचेस के द्वारा सप्लाई करती है। जहाँ से ये उत्पन्न होती है उसके तुरंत बाद ही ये राइट हेपेटिक वेसल जो है राइट लिवर लोब को और एक ईसोफेजियो टेस्ट वेसल ईसोफेगस और टेस्ट को भेजती है। मेन डॉर्सल ब्रांच जो होती है उससे एक टेस्ट वेसल निकलती है, एक लेफ़्ट ईसोफेजियल और एक राइट गोनाडियल जो कि रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स को जाती हैं। मतलब ईसोफेजियल वेसल जो होगी वो ईसोफेगस को जाएगी, राइट गोनाडियल जो होगी वो राइट गोनेट को जाती है। ये आगे जाकर के सर्कुलर सब टेंटिकुलर वेसल में एक्सटेंड हो जाती है एट्रियल टेंटिकल्स के आधार पर और 6 से 8 साइफोनल वेसल्स जो होती हैं वो एट्रियल साइफन में जाते हैं। मेन वेंट्रल ब्रांच जो होती है वो तुरंत डिवाइड हो जाती है और लेफ़्ट लिवर लोब, स्टमक और इंटेस्टाइन में जाती है। गैस्ट्रिक वेसल जो होती है वो स्टमक और डॉर्सल टेस्ट वेसल से टेस्ट में जाती है। ब्लड इसका स्लाइटली रेडिश होता है, ट्रांसपेरेंट, हाइपोटोनिक टू सी वाटर होता है। इसमें कुछ कलरलेस अमीबॉइड ल्यूकोसाइट्स 6 से 7 प्रकार के कलर्ड कॉप्सेल्स जिनमें कि न्यूक्लियस हो भी सकता है और न्यूक्लियस नहीं भी पाया जाता है। कुछ एक वैक्यूल्स पाई जाती हैं, नेफ्रोसाइट्स पाई जाती हैं। पिगमेंट जो होता है कॉप्सेल्स के अंदर ऑरेंज, येलोइश ब्राउन या येलोइश ग्रीन होता है, लेकिन रेड कभी भी नहीं होता है। अधिकांशतः ट्यूनिकेट्स जो होते हैं वो रेयर मटेरियल वैनेडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं सी वाटर से और ग्रीन ब्लड कॉप्सेल्स में रखते हैं जिन्हें वैनेडोसाइट्स कहते हैं, लेकिन इनकी ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत कम होती है, इसीलिए इनका एक्चुअल फंक्शन क्या है वो अनसर्टेन है। कुछ एक ट्यूनिकेट्स जैसे कि हार्डमानिया जो होता है वो वैनेडियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। एसिडियंस के अंदर एसिडियन कैपिलरीज जो होती हैं वो एब्सेंट होती है लेकिन साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं पाया जाता है। कोर्सेज ऑफ सर्कुलेशन, वाल्व जो होते हैं हार्डमानिया के हार्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं जिससे कि ब्लड फ्लो रेगुलेट हो सके, इसीलिए ब्लड फ्लो जो होता है वो पैरासिटिक वेव्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है जो कि पियर शेप बॉडीज़ में पाई जाती है उसके द्वारा। यद्यपि एसिडियंस हार्ट जो होता है वो एनिमल किंगडम में यूनिक होता है अपने ब्लड फ्लो की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रिवर्स पैरिस्टेसिस के द्वारा। तो 2 तरह से होता है इसमें। फर्स्ट, जब हार्ट बीट वेंट्रोडॉर्सल होती है तब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसे ब्रेंकियल सैक और टेस्ट के द्वारा वेंट्रल एओर्टा के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और कार्डियोविसरल वेसल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वहाँ से ये शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसे विसरा से कलेक्ट किया जाता है ब्रेंकियोविसरल वेसल के द्वारा, जो कि आगे डॉर्सल एओर्टा में चला जाता है और जहाँ से ये ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए चला जाता है। अब इसका जब रिवर्स होता है हार्ट बीट का, जब ये डॉर्सोवेंट्रल साइड में होता है तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसे कार्डियोविसरल वेसल के द्वारा कलेक्ट किया जाता है विसरा से और उसे वेंट्रल एओर्टा में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उसे ट्रांसवर्स ब्रेंकियल, पेरिफेरेंजियल, सबटेंटिकुलर एंड टेस्ट वेसल में भेज दिया जाता है। ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है अब इसे डॉर्सल एओर्टा के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और इसे फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसे विसरा से कलेक्ट किया जाता है कार्डियोविस्रल वेसल के द्वारा और फिर से हार्ट में पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। आज हम यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट सिस्टम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।